और कितने रिपोर्ट्स में उन लोगों ने बोला था कि ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। मैंने तब भी कहा था हाथ जोड़ के मार निकल जाना अगर निकल सकते हो तो, क्योंकि ये स्टॉक धरती चाटने वाले हैं, चाट रहे हैं अभी फिलहाल, क्या कर सकते हैं। फंसाने के लिए तो तभी आ जाते हो। आपने पीछे सुना भी होगा ना, अभी फिलहाल मार्केट गई, हायर बना दिया, टॉप बना दिया, ये हो गया वो हो गया, फलाना मार्केट धरती चाटे हो गए, साले पसीने निकल रहे हैं अभी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कल लाइव सेशन में आपने मुझसे पूछा था कि सर निफ्टी कहां तक नीचे जा सकता है। दूसरे जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस पे एक न्यूज आई है कि ब्रोकरेज फर्म प्रबुदास लीलाधर ने इस स्टॉक के लिए बोला कि ये स्टॉक 61% तक बढ़ सकता है। दोस्तों हम दोनों चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज मैं वैसे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पे एक मुझे एंकर दिखाई दिया। आप लोग बहुत जानते होंगे उस एंकर के बारे में, थोड़े से बोल्ड हैं, बाल नहीं है, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने कहा कि हमसे भी लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट में बॉटम बन गया है क्या, या मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है या अभी और नीचे सरक सकता है। आज उनकी स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगा। मगर यार कल तक जो बंदे बोलते हैं कि आप खरीदारी करो तो अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अब जब बोल रहे हैं कि मार्केट का बॉटम बन गया तो हमें क्या पता। अरे भाई दोनों तरफ की बातें क्यों करते हो आप? रिटेलर्स को कंफ्यूज क्यों करते हो? अब रिटेलर्स की बेचारे की मती मारी जाती है कि आप जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं, मार्केट में आ तो जाते हैं। को डिग्री थोड़ी चाहिए यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ आपकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए बस। अगर आपकी पॉकेट में पैसे है तो मार्केट में आप आ सकते हो, आप एलिजिबल हो करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही ना कि आगे का एनालिसिस तो पता नहीं होता, और अगर एनालिसिस पता नहीं है तो हालत तो खराब होनी है भाई, उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि यार बॉटम के बारे में या तो भगवान जानता है या फिर मार्केट ही जानती है। कैसी कैसी बातें बताते हैं भाई, समझ में नहीं आता। फिर जब आप लोग कॉल देते हो टीवी बैठ के, फिर क्या हो जाता है? फिर तो स्टॉक में भी वही हाल है, मार्केट में भी वही हाल है। यहाँ पे तो ब्रोकरेज फर्म्स की बात भी झूठी हो जाती है, एंकर्स को तो जानता ही कौन है। हम भी आकलन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वक्त बताता है कि कौन सही था कौन गलत था। इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप समझदार बनिए, सबसे पहले अपने पैमाने पे देखिए कि आज कोई चीजें सुननी शुरू कीजिए, चाहे मैं बता रहा हूं या न्यूज चैनल बता रहे हैं या ब्रोकरेज फर्म्स बता रहे हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना शुरू कीजिए कि पहले तो किस किस इंसान को आपने फॉलो किया है और किस किस इंसान की बातें किस किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, तब जाके कुछ समझ में आता। नहीं तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, उसमें कुछ पता थोड़ी लगता है यार किसी का। फर्स्ट बुल्स ट्रैप्ड। सबसे पहले जो बुलिश थे वो ट्रैप हुए क्योंकि मार्केट नीचे आ गई। हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है कि अब बियर ट्रैप्स हैं। क्यों? अब नीचे से थोड़ा सी रिकवरी आई है तो मार्केट के सेंटीमेंट्स लोगों को लग रहा हो कि यार अब तो बॉटम बन गया। अरे यार मैं बता बता के आप लोगों को ना थक गया हूं कि इतनी जल्दी ना तो कभी बॉटम आउट होती हैं चीजें और ना ही इतनी जल्दी चल पड़ती हैं चीजें। वो टाइम लेती हैं। एक दिन की मूवमेंट से आप कभी भी जज मत करिएगा कि मार्केट में या तो बियरिश हो गई है या मार्केट बुलिश हो गई है। उसको थोड़ा रेस्ट करने का मौका दिया करो, तभी तो कुछ पता लगेगा। आप मुझे पूछ रहे थे कि कौन से मेजर लेवल्स हैं। देखो यार मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हकीकत में जो मुझे मार्केट्स के लेवल नजर आ रहे हैं, पिछली बार ही ये टच डाउन करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, थोड़ा सा ऊपर लेके गए। जो लोग शॉर्ट साइड थे वो बहुत गंदे से ट्रैप हुए। अब ये जब हायर हाई बना रही थी निफ्टी, बस गई, अब तो 28,000 गई निफ्टी, अब तो 30,000 गई निफ्टी। मगर क्या बेवकूफ बना रहे हैं यार, हद हो गई। और अब क्या बोल रहे हैं न्यूज एंकर्स, पता नहीं है तो भगवान ही बता सकता है। पता नहीं भाई, मैं देखता नहीं हूँ। इससे आगे कमेंट करूंगा ना तो सारा कलेश हो जाना है यहाँ पे ना। इससे ज्यादा तो मैं अपने लाइव सेशन में बोल देता हूँ ना, वही ठीक है। कम से कम वो लोग अवेयर तो हैं। 20,600 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। 20,600, 20,500, 20,700 के आसपास, मतलब 200-250 पॉइंट का बफर जोन जो देखते हो आप लोग, वहां पे एक बहुत ही मेजर निफ्टी का सपोर्ट जोन तो है। डिनाई तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक लेवल्स है। आप उस लेवल के ऊपर कभी भी निफ्टी में ट्रेड मत कीजिएगा। यही एक रीजन मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी भी निफ्टी में ट्रेड नहीं हो रही है और निफ्टी के चार्ट से यदि आप पकड़ के ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़ी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि निफ्टी में ट्रेड नहीं हो रही है, निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड हो रही है और निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड हो रही है। एक्चुअल में जो चीजें आपको क्लियर डाटा बताती है वो ऑप्शंस ही बताता है। बट फिर भी आपने मुझसे पूछा था, मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि 20,500 के आसपास का एक सपोर्ट जोन निफ्टी में बहुत खतरनाक बना हुआ है। अगर वो गिरता है तो भाई फिर तो भूचाल भी आ सकता है, फिर तो पता नहीं क्या क्या आएगा। बैठे बैठे आपको पता लगे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बट यहां तक तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की जरूरत है कि ये भी हो सकता है। ओनली डू ऑप्शंस इफ यू आर ए प्रो लेवल ट्रेडर।
अगर आप वाकई में एक प्रो लेवल के ट्रेडर हैं तो जरूर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप ऑप्शन से पैसा कमा रहे हो, वो एक अलग कहानी है। स्टॉक आल्सो बीइंग करेक्टेड, निफ्टी के साथ साथ स्टॉक भी करेक्ट हो रहे हैं। सेव्ड यू मेनी टाइम्स लाइक इन एचडीएफसी फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। एचडीएफसी बैंक के बारे में तो जब ये 1000 से ऊपर था तो भी मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे इसके लेवल्स करेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, और देखो कितना करेक्ट हुआ है। सुजलॉन, ओलेक्ट्रा, ड्रीम फॉक्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। पता नहीं कितने स्टॉक्स में मैंने आपको बचाने की कोशिश की है, मगर भाई अभी जल्दबाजी मत करो, नहीं है इन्वेस्टमेंट का टाइम। मैं जानता हूँ कि आपकी जेब में पैसे फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन भाई कहीं भी लगाओगे तो एक बार फिर ना रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम का इंतजार करो। एक बार मार्केट को सेटल डाउन होने दो, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होने दो, क्योंकि टाइम करेक्शन होगा उसमें। फिर उसके बाद एकदम से ऐसे नहीं होते कि टच किया और बस भाग गई, वो इंट्राडे में होती हैं चीजें, वो वीकली में भी थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती हैं, लेकिन मंथली में ये चीजें थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेट करती हैं, फिर उसके बाद भागती हैं। एकदम से कोई चीज नहीं भागती है, बेशक किसी का भी चार्ट उठा के देख लो। अब जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। प्रभुदास लीलाधर ने इस स्टॉक में कहा है कि ये स्टॉक 61% तक भाग सकता है। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ रिपोर्ट्स देना उनका काम है, लेकिन रिपोर्ट्स को फुल्ली डिकोड करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। देखो उनका नजरिया भी हो सकता है, मैं ज्यादा कुछ तो खुल के बोल पाऊंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन एक नजरिया ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि स्टॉक में ये भी हो सकता है। पहले पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स को डिकोड कर चुका हूं मैं, और कितने रिपोर्ट्स में उन लोगों ने बोला था कि स्टॉक ऊपर जाएंगे। मैंने तब भी कहा था हाथ जोड़ के मार निकल जाना अगर निकल सकते हो तो, क्योंकि ये स्टॉक धरती चाटने वाले हैं, चाट रहे हैं अभी फिलहाल, क्या कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स देख लो एक बार। वैसे मैं विश्वास तो बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि अपने बारे में सब कुछ सही सही बताया जाएगा, गलत तो कोई कभी बता के खुश होता नहीं है। हाँ कुछ खेल करना हो तो बात अलग है, लेकिन सही तो सभी बताएंगे। मार्केट कैप 2529 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 638, हाई 1031, लो 577 के आसपास का लो रहा है। बुक वैल्यू 309, डेप्ट इन लोगों पे 364 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रेंसिक वैल्यू 342, मीन स्टॉक को 342 के आसपास होना चाहिए, लेकिन चला कम हुआ है 638 के आसपास अभी पीएसपी प्रोजेक्ट ट्रेड कर रहा है। इसकी एफआईआई और डीआई की होल्डिंग चेक करो एक बार। पिछले 3 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 3.11%, 2.58%, 2.49%। ये एफआईआई की होल्डिंग है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डीआई की होल्डिंग 2.34%, 2.10%, 2.18%। ये डीआई की होल्डिंग है। अब इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस सुन लो, कहीं आप भी इस चीज में धोखा ना खा जाएं। ब्रोकर्स फर्म्स assumed to go this stock high 61%। यहाँ से 61% तक का उन्होंने अंदाजा लगाया। I don't know how did they gave this target, only the time can tell। या तो वो सही होंगे या हम सही होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, बट देखते हैं इसके बारे में आगे। सुनिए क्या है हमारे फिर से वही 3 क्वेश्चन। ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है? यस, दिस स्टॉक हैज ए वेरी ग्रोथ पोटेंशियल, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल तो हर जगह है, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। प्राइस फुल्ली नॉट करेक्टेड है अभी। वो बेशक चाहे बोल रहे हो 61%, भाई उनका नजरिया, उनके जो एनालिस्ट बैठे होंगे वो बता रहे होंगे उनको, मैं तो इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस फुल्ली करेक्टेड अभी नहीं है स्टॉक का। दूसरी बात, अगर प्राइस करेक्ट हो भी जाता तो फिर भी टाइम करेक्शन की तो जरूरत पड़ती ना, वो तो चाहिए होगा ना हमें। टाइम आल्सो, द टाइम हैज नॉट बीन फुली करेक्टेड, दिस विल आल्सो टेक ए ह्यूज टाइम टू रिकवर। इतनी जल्दबाजी से स्टॉक अभी ना तो निकलने वाला है ना निकल सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले तो प्राइस का ही वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको फिर टाइम का वेट करना पड़ेगा कि भाई अभी ये कंसोलिडेट कर गया है, अब इसके बाद देखते हैं कि कब निकलता है। उसके बारे में मैं इससे ज्यादा अपडेट दूंगा तो फिर से क्लेश होने यहाँ पे। टच वुड यार, प्रभु की कृपा से आज तक आप लोगों को जो कुछ भी बताया है मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही निकला है। इससे ज्यादा आगे बोलूंगा तो बोलेंगे सर अपनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन जाके लाइव सेशन में चेक कर लेना कितने लोगों को कितनी चीज़ों से बचाने की कोशिश की है। दोस्तों मार्केट में ना बेवकूफ़ बनाने वाले तो 1000 बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको बोलो कि हमारे पैसे को बचाएं, अगर कुछ नॉलेज देनी ही है तो। ये नहीं कि भगवान के हवाले छोड़ दिया, ये तो भगवान ही बताएगा कि बॉटम कहाँ बनेगा। भाई भगवान तो हर चीज़ जानता है, तुम बताओ ना, तुम क्या बैठ के वहाँ पे बातें फोड़ रहे हो? फंसाने के लिए तो तभी आ जाते हो। आपने पीछे सुना भी होगा ना, अभी फिलहाल मार्केट गई, हायर बना दिया, टॉप बना दिया, ये हो गया वो हो गया, फलाना मार्केट धरती चाट रही, लोगों के साले पसीने निकल रहे हैं अभी। मैं इसके बारे में आपको इन सेशंस में जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है? सबसे पहले अपने पैसे की रक्षा करो, सुरक्षा करो, फिर पैसे कमा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।